कि 25 जुलाई तक हम TRE 4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे। केंद्र सरकार की एक टीम बिहार में शिक्षा संभावना और समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह बताया है कि राज्य स्तर की समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई है। दूसरी समीक्षा अगले सोमवार को की जाएगी। अगले सप्ताह में ही केंद्रीय टीम बिहार आ रही है। मंत्री ने TRE 4 बहाली के बारे में घोषणा कर दी है। 25 जुलाई के बाद 1 महीने के अंदर सभी शिकायतों का निपटारा भी कर लिया जाएगा। TRE 4 में लगभग 50,000 बहाली हो सकती है। यह एक प्रशिक्षित मांग रहा है और इसके लिए अभ्यर्थी सड़कों पर लाठी खाने के लिए भी निकले हैं। मंत्री ने घोषणा करते हुए यह कहा कि टीचर ट्रांसफर नीति लागू है, जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस काम के लिए छात्र और शिक्षक अनुपात का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। इस तरह 2 बातों का ख्याल किया जा रहा है। स्कूलों में हर विषय के शिक्षक हों। इसके साथ खुद शिक्षक अपना ट्रांसफर करवा सके। इस तरह शिक्षक ट्रांसफर नीति का रेशनलाइजेशन किया गया है। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है। विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी। और इसीलिए इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है, विभाग में शेड्यूल जारी कर देंगे और बहुत जल्दी जारी करेंगे। हमने अपने दोनों प्राइमरी शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों लोगों से कल ही हमने समीक्षा बैठक के दौरान हमारी ओर से कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति न पैदा हो, इसी नाते कब कौन से कार्रवाई होगी और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई-शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है। और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे। प्राइवेट में उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम TRE 4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। शिक्षा संबंधी खबरों का विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल के नियमित प्रोग्राम को देखने का कष्ट कीजिए। हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।